हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक धनगर। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकलें। सबसे पहले तो आप एक बात को समझ लीजिए कि ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है और ना ही ये किसी प्रकार का कोई रोग है। हम क्या करते हैं कि एक ही बात को बार बार सोच सोच कर उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और वही बात हमें डिप्रेशन में लेकर जाती है। फिर हम क्या करते हैं कि एक ही बात को बार बार दिमाग में लाते हैं और उसी बात पर सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। वो बात काल्पनिक है। हम उसको केवल ये सोचते हैं कि ये हो जाएगा, क्या मालूम वो हो जाएगा, क्या मालूम वो हो जाएगा। हम केवल कल्पनाओं में जीते हैं। इसलिए कल्पनाओं से बाहर निकलना ज़रूरी है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि ओवर थिंकिंग किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। एक बार आप मान लो शारीरिक रूप से यदि आपको कोई चोट या कुछ आ गई हो तो आप ठीक हो जाओगे, लेकिन एक बार आप डिप्रेशन में चले गए ना तो उसके बाद में आपको निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए ज़्यादा सोचकर परेशान मत होना। अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि आपके सोचने से या आपके चिंता करने से किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होने वाला है। वो जितनी आप चिंता करोगे ना और वो चीज़ ज़्यादा बिगड़ती जाएगी और कहीं ना कहीं आप भी सोचने की वजह से आप भी डिप्रेशन में जा सकते हो। इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो होना है वो होकर रहेगा। अपने मन में एक ऐसी चीज़ बना लो कि मैं भगवान भरोसे हो जाऊँ। ये सोच लो आप कि मेरे साथ में कुछ भी गलत नहीं होगा, मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरा स्वभाव अच्छा है, तो मेरे साथ में कभी गलत नहीं होगा। आप एक ही चीज़ की बार बार चिंता करके अपने आप को डिप्रेस्ड कर लेते हो और फिर कहते हो कि मैं ओवर थिंकिंग से परेशान हो गया हूँ। भाई, ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है। आपको यदि ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है ना तो अपने आप को व्यस्त रखिए। जब तक आप फ्री रहोगे ना तो आपके दिमाग में उल्टे उल्टे विचार आते रहेंगे और आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखिए। मान लो वो किसी भी प्रकार का काम हो, आपके घर का काम हो, आपके खेत का काम हो या आपके ऑफिस का काम हो, कुछ भी काम हो। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपने आप को व्यस्त रखिए, क्योंकि व्यस्त रहने से हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार का नेगेटिव विचार नहीं आता है, और आता भी है तो थोड़ी देर रहता है और निकल जाता है। और जब आप फ्री रहते हो ना तब आपके दिमाग में ज़्यादा फालतू की बातें, इधर उधर की बातें आपके दिमाग में आती हैं और आप चिंता करने लग जाते हो और धीरे 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 आप सोच सोच के परेशान होते हो। और फिर आप कहीं ना कहीं आपका मानसिक स्तर ऐसा हो जाता है कि आपको भूख भी नहीं लगती है, आपको प्यास भी नहीं लगती है और आप कहते हो कि यार मैं बहुत चिंता करने लग गया हूँ, इसका मतलब मैं ओवर थिंकिंग में चला गया हूँ। दोस्तों, एक बात आप समझ लो कि ओवर थिंकिंग किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है, इससे बहुत ही साधारण तरीके से आप बाहर निकल सकते हो। आपको ज़्यादा कोई महाभारत कोई गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हो। आप बहुत ही आसानी से बाहर निकल सकते हो। अपने आप को बिजी रखो, किसी भी काम में बिजी रखो, भले ही वो घर का काम हो या कुछ भी हो। और सबसे पहली बात तो ये दिमाग में एक चीज़ रखना कि जो होना है वो होकर रहेगा, वो किसी से नहीं टल सकता, होने को कोई नहीं टाल सकता। आप हम क्या करते हैं कि नेगेटिव सोचते रहते हैं, नेगेटिव सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। जब तक आप नेगेटिव सोचोगे ना तब तक आपके ऊपर और चिंताएं हावी होती जाएगी और आपको और डिप्रेशन फील होगा। जब तक आप किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अपने दिमाग में केवल एक बात रखना है आपको कि भाई मेरे साथ में जो भी होगा अच्छा होगा। क्योंकि मैं आप जब आप प्रसन्न रहोगे ना तो आपके अंदर ये नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो उसकी चिंता हमें होने लगती है, तो हम उस बात को लेकर बहुत ही अंदर फील करते हैं कि यार ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप देखिए, वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। हम क्या करते हैं, केवल कल्पनाओं में जीते हैं। हमारे अंदर कल्पना, ऐसी ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि क्या मालूम कल को ये हो जाएगा, कल को वो हो जाएगा, तो क्या होगा। भाई, इन कल्पनाओं से बाहर निकलो, सच्चाई जानो, आज की हकीकत जानो, वर्तमान में जियो। भविष्य की चिंता छोड़ो। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको अपनी लाइफ का भी पता नहीं है कि आपके साथ में क्या होने वाला है। कल मान लो आप रहे या नहीं रहे, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो भाई। भगवान ने आपको इतना अच्छा जीवन दिया है, अपने जीवन को खुशहाली से जियो, आनंद से जियो। इन फालतू की चिंताओं में क्यों पड़ते हो। सबसे पहली बात तो अपने आप को व्यस्त रखो। दूसरी बात यह है कि अपने आप को किसी भी परिस्थिति में खुश रखने की कोशिश करो। जितना आप खुश रहोगे ना आपके अंदर नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे तो आपके अंदर क्या हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं इस नेगेटिविटी से बाहर निकालेंगे, ओवर थिंकिंग से बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। जब
और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का एक और तरीका है कि आप मान लो फ्री रहते हो सुबह के टाइम या फिर उठते वक्त, या फिर तो सुबह नहा धोकर आप मंदिर जाओ। मंदिर जाने के बाद में आपके दिमाग में जितनी भी प्रकार की टेंशन है ना, वो सारी भगवान को सौंप दो कि भगवान मेरे दिमाग में ये चिंता चल रही है, अब इसको मैं नहीं संभाल सकता, अब आप संभालिए। तो दोस्त आप देखना 2 4 8 दिन के अंदर अंदर आपके दिमाग से सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे बाहर हो जाएगी। हम क्या करते हैं कि भगवान के मंदिर तो जाते हैं लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं हम। आप मंदिर भी जा रहे हो भगवान के, और अगर यदि आपको भगवान पर ही विश्वास नहीं है तो क्या होगा? आप अपनी चिंता भगवान को सौंप दो कि भगवान आप जानो, आपका काम जाने, मैं आज के बाद में इस चीज़ की चिंता नहीं करूंगा, मेरे साथ में जो भी करना है आप ही करोगे, मुझे पता है कि मेरे साथ में जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो यकीनन आपके साथ में बहुत ही अच्छा होगा। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का एक और तरीका है कि आपको सुबह या शाम को जिस भी वक्त आपको टाइम मिले, 5 मिनट 10 मिनट आप ध्यान करना शुरू कीजिए, योग करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप ओवर थिंकिंग से पूरी तरह बाहर निकल गए हैं। और अपने आप को काम में व्यस्त रखें। आप जिस भी वक्त फ्री रहते हो ना, कुछ भी काम करने लग जाओ, आप अपना खुद का काम करने लग जाओ, आप जो भी आपको अच्छा लगे, छोटा मोटा काम कोई कुछ भी हो। अपने आप को बिजी रखना ज़रूरी है। जब व्यक्ति बिजी रहता है ना, तब उसके दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आते। वो जब फ्री होता है ना, तब उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आने लग जाती है, नेगेटिव बातें, और वो सोच सोच के परेशान होता रहता है। इसलिए अपने आप को बिजी रखो, भगवान का नाम जप करो, ध्यान करो, योग करो, तो आपके जीवन से नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पहली बात तो ये बताओ मुझे, आप चिंता करके हमें क्या मिल जाएगा? चिंता करने से कुछ समाधान हो जाएगा क्या? चिंता करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और आप जितना ज़्यादा चिंता करोगे ना, उतना ज़्यादा आप दुखी होते जाओगे। इसलिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि करने वाला वो भगवान ही है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हम चाहे जितनी भी चिंता कर ले, कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ भगवान के हाथ में है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।